Hello everyone, my name is Kavita Sharma and you are watching the Official Law World. So guys, today we will discuss some important topic in drafting that are crucial for your exam. Okay, as we know, drafting is not easy at all, and if you want to score good marks, you need to study well. So guys, I have compiled a list of essential topics for you to ensure you don't face any difficulties. So just watch this video and you will be all set, and don't forget to share it with your friends. So let's get started. So guys, as I mentioned in my previous videos, the drafting exam will be divided into two parts, part A and part B. ठीक है, पार्ट ए से 2 क्वेश्चन करना है इस कंपलसरी एंड पार्ट बी से 2 क्वेश्चन करना है इस कंपलसरी. सो गाइस, हमारे पास ना थ्योरी के क्वेश्चन है. अब थ्योरी में क्या है, बच्चे सोचते हैं अरे यार थ्योरी क्या ही करनी है, ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा. बट थ्योरी ये नहीं पता कि थ्योरी के नंबर फ्री के होते हैं, आपको सिर्फ समझनी तो है, थ्योरी लिख तो आप खुद भी दोगे. ठीक है, तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस करे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं. ठीक है, फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग और कंपोनेंट्स ऑफ डीड्स जो है वो हर साल पूछा जाता है. आप इन दोनों क्वेश्चन को तो अच्छे से कर लेना. डिफरेंस बिटवीन बहुत कम पूछा जाता है, बट ऊपर के 2 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, उसके बाद है ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग में क्या है हमारे पास, परमानेंट एंड टेम्परेरी इंजंक्शन. ठीक है, ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है, चाहे तो 10 मार्क्स में, या फिर परमानेंट इंजंक्शन पूरा पूछ लेता है 20 मार्क्स में. अगर टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में बोला है कि आपको इंटरिम एप्लीकेशन बनानी है तभी बनानी है, अदरवाइज़ नहीं बनानी है, टाइम नहीं बच पाता है, पेपर छूट जाता है. ठीक है, और फिर डिवोर्स है. डिवोर्स पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है. उसके बाद सूट फॉर रिजेक्टमेंट है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. एंटीसिपेटरी बेल है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. प्रोबेट हर बार ही आता है. एलओए और एससी पूछ लिया जाता है ए बी पार्ट में करके. ठीक है, सेल डीड या लीज डीड में से कोई एक आता है 20 मार्क्स का, लेकिन आता ज़रूर है. गिफ्ट, जीपीए, एसपीए, विल. ठीक है, ये सब क्या है 10 मार्क्स के टॉपिक हैं. बट आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो जो विल है वो 20 मार्क्स में भी पूछी हुई है. ठीक है, बट विल जो है वो 20 मार्क्स का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, ये 10 मार्क्स का ही टॉपिक है. उसके बाद पार्टनरशिप डीड है जो कि 20 मार्क्स की पूछी जाती है हर बारी. ठीक है, एनआई एक्ट का टॉपिक है जो 138 में है. ठीक है, ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है. 125 सीआरपीसी है, मेंटेनेंस के ऊपर आ जाता है बनाने के लिए, 10 मार्क्स में पूछा जाता है. कंज्यूमर कंप्लेंट 10 मार्क्स में पूछी जाती है. सूट फॉर रिकवरी 20 मार्क्स में पूछा जाता है. सेक्शन 80 सीपीसी का. अब सेक्शन 80 और 138 में से कोई भी पूछ लिया जाता है. ठीक है, बस मैंने यहाँ पे वो टॉपिक मेंशन करे हैं जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक के हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरी लिस्ट प्रिपेयर करी है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद रिट है मैंडामस एंड हैबियस कॉर्पस. तो मैंडामस और हैबियस कॉर्पस ये 2 रिट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों को अच्छे से कर लेना. इसके अलावा आप बाकी जो 3 रिट है उनको छोड़ सकते हो, वो इतना कुछ वो नहीं है इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप लेकिन ये कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी पूछ लिया जाता है. ठीक है गाइज, सो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोर्स. ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ड्राफ्टिंग एग्जाम. सो गाइज, आप जब भी प्रिपेयर करने बैठो तो इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, आपका पेपर बहुत स्मूथली चला जाएगा. इसके अलावा यार क्या ही आएगा, सब कुछ तो एनालिसिस कर ही दिया इस वीडियो में. ठीक है, and yes guys, I have finished the syllabus for moot court as well, so make sure to watch the videos. If you have any doubt, feel free to message in the group. Okay guys, so thanks for watching, bye bye.